दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 21 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, दिए गए कौन सा नाम झारखंड के लिए प्रचलित नहीं रहा है। दिए गए कौन सा नाम झारखंड के लिए प्रचलित अब नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों, सोना नागपुर जो है ये झारखंड के लिए जो प्रचलित नाम जो है ये अब नहीं रहा है। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि भीमकर्ण किस राजवंश के राजा रहे हैं। भीमकर्ण किस राजवंश के राजा रहे हैं। तो दोस्तों, ये नागवंश राजवंश के राजा रहे हैं। किस राजवंश के? नागवंश राजवंश के भीमकर्ण राजा रहे हैं। अगला सवाल है, दिए गए किस राजा का संबंध नागवंश से है। अगला सवाल है कि दिए गए में से कौन से राजा का संबंध जो है नागवंश से है। तो दोस्तों, जितने भी नागवंशी राजा हैं यहाँ पे सभी का संबंध जो है नागवंश से है। ठीक है, तो बैरी साल का भी संबंध है, विराटकर्ण का भी और कंदर्प राय का भी संबंध है नागवंश राजवंश से। अगला सवाल है, उड़ाव ऑफ छोटानागपुर नामक शरद चंद्र राय की पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है। उराव ऑफ छोटानागपुर नामक शरद चंद्र राय की पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों, ये 1915 में हुआ है। किस वर्ष हुआ है? 1915 में। अगला सवाल है, वेनी राम महतो ने इतिहास विषय का कौन सा किताब लिखी है। वेनी राम महतो ने इतिहास विषय का कौन सा किताब लिखी है। तो दोस्तों, इन्होंने नागवंशावली लिखी है। वेनी राम महतो ने नागवंशावली लिखी है जो इतिहास विषय पर है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर इब्राहिम खान ने नागवंशी महाराजा को हराया था। झारखंड के किस स्थान पर इब्राहिम खान ने नागवंशी महाराजा को हराया था। तो दोस्तों, इसने खुकरा में जो है इब्राहिम खान ने नागवंशी महाराजा को हराया था। अगला सवाल है, हापा मुनि का महामाया मंदिर का निर्माण किस राजा के कार्यकाल में हुआ है। हापा मुनि की महामाया मंदिर का निर्माण दोस्तों ये किस राज के कार्यकाल में हुआ है। तो ये जो है जंगघट राय, ठीक है, जंगघट राय, ठीक है, के कार्यकाल में हुआ है। हापा मुनि का महामाया मंदिर का निर्माण जंगघट राय के कार्यकाल में हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि चेरो राज परिवार में छोटे भाइयों को किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है। चेरो राज परिवार में छोटे भाइयों को किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, छोटे भाइयों को बबुआन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुबुआन कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के प्राचीन निवासियों में आदिम जनजातियों को मानी जाती है। झारखंड के प्राचीन निवासियों में आदिम जनजातियों को मानी जाती है। दिए गए कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी आदिम जनजाति नहीं है। खरवार भी नहीं है, चीक बड़ाइक भी नहीं है और करमाल भी नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि कोड़कर जमीन रैयत द्वारा स्वयं तैयार की जाती थी। क्या इस पर रैयत राजा को क्या देता था। ठीक है, कहता है कि इस पर रैयत राजा को क्या देता था। कोड़कर जमीन रैयत द्वारा स्वयं तैयार की जाती थी। ठीक है, इस पर रैयत राजा को क्या देता था। तो रैयत जो है राजा को क्या देता था? सलामी देता था। क्या देता था? सलामी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था में कब चतरा में सिविल कोर्ट की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था में कब चतरा में सिविल कोर्ट की स्थापना की। तो दोस्तों, कब इन्होंने चतरा में सिविल कोर्ट की स्थापना की? इन्होंने अप्रैल 1781 में सिविल कोर्ट की स्थापना की चतरा में, अप्रैल 1781 में। अगला सवाल है, पलामू किला में पहली बार ब्रिटिश सरकार का झंडा किसने फहराया था। पलामू किला में पहली बार ब्रिटिश सरकार का झंडा किसने फहराया था दोस्तों। तो कैमेक ने फहराया था। किसने फहराया था? कैमेक ने ही पलामू किला में पहली बार ब्रिटिश सरकार का झंडा फहराया था। अगला सवाल है, रुदु एवं कोंता मुंडा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था। रुदु एवं कोंता मुंडा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, ये 1819 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1819 से 20 ईस्वी के बीच में रुदु एवं कोंता मुंडा का विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों,
कि इतिहास प्रसिद्ध गंगा नारायण विद्रोह का नायक किस स्टेट से संबंधित थे। इतिहास प्रसिद्ध गंगा नारायण विद्रोह का नायक किस स्टेट से प्रसिद्ध थे दोस्तों, किस स्टेट से संबंधित थे दोस्तों। दोस्तों ये किस स्टेट से थे, बाड़भूम के इलाके से संबंधित थे। गंगा नारायण विद्रोह का नायक जो है किस स्टेट से संबंधित है, तो बाड़भूम स्टेट से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है, एक मिनट, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि राम विनोद सिंह के हजारीबाग का जतिन बाधा के उपनाम से पुकारा जाता है। राम विनोद सिंह को जो है हजारीबाग का जतिन बागा के उपनाम से पुकारा जाता है। फिर कहता है कि 3 जनवरी 1920 ईस्वी को जेल से रिहा होने के बाद मौलाना आज़ाद रांची से कलकत्ता चले गए थे। ठीक है, 3 जनवरी 1920 ईस्वी को जेल से रिहा होने के बाद मौलाना आज़ाद जो है ये रांची से कलकत्ता चले गए। फिर हमसे कथन कहता है कि अजीत कुमार राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में की। ठीक है, अजीत कुमार राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में की। दोस्तों आपको क्या बताना है कि इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों कौन सा सही है, हमारे जो है तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि 1857 की क्रांति में डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे बटालियन में किस पद पर थे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, कहता है 1857 की क्रांति में डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे ने भी क्या की थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे बटालियन में किस पद पर थे। दोस्तों ये किस पद पर थे, ये सूबेदार के पद पर थे। ठीक है, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे जो है किस पद पर थे, सूबेदार पद पर थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर एवं वीरभूम से काटकर जो नया जिला बनाया वह कौन सा नाम से बना। 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर और वीरभूम से काटकर जो एक नया जिला बनाया वह कौन सा नाम से बना। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संथाल परगना। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दिए जाने के बाद उनके कितने गांव को जब्त किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दिए जाने के बाद उनके कितने गांव को जब्त किया गया था दोस्तों। तो कितने गांव को जब्त किया गया था, 97 गांव को जब्त किया गया था। कितने गांव को, 97 गांव को जब्त किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हजारीबाग से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने किस जगह बड़ी एवं महत्वपूर्ण सभा कर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया। ठीक है, हजारीबाग से छूटने के बाद, ठीक है, हजारीबाग से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने किस जगह बड़ी एवं महत्वपूर्ण सभा कर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि किस अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जमीन संबंधी रेंट एक्ट पास करते हुए जमीन पर ऑक्यूपेंसी राइट का अधिकार दिया। किस अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जमीन संबंधी रेंट एक्ट पास करते हुए जमीन पर ऑक्यूपेंसी राइट का अधिकार दिया दोस्तों। ठीक है, किसने अधिकार दिया, तो लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव क्रांतिकारी के पिता का क्या नाम था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का क्या नाम था दोस्तों। तो दोस्तों इसके पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव। क्या नाम था, रघुनाथ सहदेव। अगला सवाल है दोस्तों कि सन 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस मद्यपान पर टैक्स लगाया जिसका जनता ने काफ़ी विरोध किया था। ठीक है, सन 1824 में अंग्रेजों ने किस मद्यपान पर टैक्स लगाया जिनका जनता ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तो दोस्तों किस पर, हरिया पर इन्होंने टैक्स लगाया था। अगला सवाल है कि अघुर दई का नाम छोटा नागपुर के इतिहास में चर्चित रहा। अघुर दई का नाम जो है छोटा नागपुर के इतिहास में बहुत ही चर्चित रहा। ठीक है, क्यों, तो दोस्तों किस कारण बहुत चर्चित रहा, डायन के रूप में। ठीक है, अघुर दई का नाम जो है छोटा नागपुर के इतिहास में बहुत चर्चित रहा, एक डायन के रूप में। अगला सवाल है, नैतिक या दैविक मामलों को देखने की जिम्मेदारी जनजातीय समुदाय में किसकी होती है। नैतिक या दैविक मामलों को देखने की जिम्मेदारी जनजातीय समुदाय में किसकी होती है दोस्तों जनजातीय समुदाय में जिम्मेदारी होती है पाहन की। ठीक है, नैतिक या दैविक मामलों को देखने की जिम्मेदारी जनजातीय समुदाय में पाहन की होती है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश काल में 1863 के आसपास में डाक मुसारा का प्रचलन बढ़ा, यह क्या था। ब्रिटिश काल में 1863 के आसपास में डाक मुसारा का प्रचलन रहा,
तो दोस्तों ये क्या था, ये बेसिकली एक प्रकार का कर था। डाक मुशायरा क्या था, एक प्रकार का कर था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड के किस जनजाति में चातर और मुचुक रानी की पूजा की परंपरा रही है। झारखंड की किस जनजाति में चातर और मुचुक रानी की पूजा की परंपरा रही है। तो दोस्तों ये भोक्ता जनजाति में जो है चातर और मुचुक रानी की पूजा की परंपरा रही है। अगला सवाल है दोस्तों कि रांची स्थित वर्तमान लुथरन मिशन गिरजा का शिलान्यास पास्टर गोशनर के सहयोग से हुआ था। इसके लिए राशि किस जगह से आई थी। रांची स्थित वर्तमान लूथरन मिशन गिरजा का शिलान्यास पास्टर गोशनर के सहयोग से हुआ था। इसके लिए राशि किस जगह से आई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए जो राशि है ये बर्लिन से आई थी। कहाँ से आई थी, बर्लिन से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि फोकुआची में फैयान ने झारखंड के किस भाग का वर्णन किया है। फोकुआची में फैयान ने झारखंड में किस भाग का वर्णन किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसने फैयान ने झारखंड के किस भाग का वर्णन किया है, इन्होंने छोटा नागपुर का वर्णन किया है। फोक्यूची में फैयान ने झारखंड के छोटा नागपुर भाग का वर्णन किया है। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षा का पहला केंद्र छोटा नागपुर अंचल में किस वर्ष खुला। प्राथमिक शिक्षा का पहला केंद्र जो है ये छोटा नागपुर अंचल में किस वर्ष खुला था दोस्तों। तो दोस्तों ये किस वर्ष खुला था, 1834 में। ठीक है, 1834 में ही प्राथमिक शिक्षा का पहला केंद्र छोटा नागपुर अंचल में खुला था, 1834 ईस्वी में। अगला सवाल है, कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि मुंडा जनजाति छोटा नागपुर ईस्वी में 600 साल पूर्व आए थे। किस इतिहासकार ने लिखा है कि मुंडा जनजाति छोटा नागपुर ईस्वी में 600 साल पहले ही आए थे दोस्तों। तो इसने किसने कहा है, शरद चंद्र राय ने कहा है। ठीक है, शरद चंद्र राय ने। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि समुद्र तल से नेतरहाट की औसत ऊंचाई कितनी फीट है। समुद्र तल से नेतरहाट की औसत ऊंचाई दोस्तों ये कितनी है। तो दोस्तों समुद्र तल से नेतरहाट की औसत ऊंचाई कितनी है, यह है 3500 फीट। कितनी है, 3500 फीट। समुद्र तल से यह है 3500 फीट। ठीक है, समुद्र तल से नेतरहाट की औसत ऊंचाई है 3500 फीट। दोस्तों अगला सवाल है कि प्राचीन मानभूम जिला के पकबीरा नामक स्थान के जैन मंदिर किस शताब्दी के बताए जाते हैं। प्राचीन मानभूम जिला के पकबीरा नामक स्थान के जैन मंदिर किस शताब्दी के बताए जाते हैं दोस्तों। तो ये 7वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। किस शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बंगाल के कितने जिलों को झारखंड आंदोलनकारी राज्य बनने के पूर्व झारखंड में शामिल कर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बंगाल के कितने जिलों को झारखंड आंदोलनकारी शामिल कर अलग राज्य की मांग कर रहे थे दोस्तों। दोस्तों 3। ठीक है, कितने, 3 जिलों को, ठीक है, झारखंड आंदोलनकारी शामिल कर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल ने विधानसभा का चुनाव मुर्गा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। किस राजनीतिक दल ने विधानसभा का चुनाव मुर्गा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था दोस्तों। तो दोस्तों किसने, झारखंड पार्टी ने। किसने, झारखंड पार्टी ने। अगला सवाल है, कहता है भौगोलिक रूप से झारखंड के कितने जिले बिहार के क्षेत्र से सटे हुए हैं। भौगोलिक रूप से झारखंड के कितने जिले जो है ये बिहार के क्षेत्र से सटे हुए हैं दोस्तों। तो कितने जिले सटे हुए, 10 जिले सटे हुए। कितने जिले, 10 जिले भौगोलिक रूप से झारखंड के जो है बिहार के क्षेत्र से सटे हुए हैं। अगला सवाल है कि फुलकेरिया नाग किसके लिए चर्चित है। फुलकेरिया नाग जो है ये किसके लिए चर्चित है दोस्तों। दोस्तों ये चर्चित है हॉकी प्रशिक्षक के रूप में। फुलकेरिया नाग जो है ये हॉकी प्रशिक्षक के रूप में चर्चित है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि 1967 में रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर किस नए दल का गठन किया था। 1967 में रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर किस नए दल का गठन किया था। तो दोस्तों इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जन क्रांति दल का गठन किया था। किसका किया था, जन क्रांति दल का गठन किया था कांग्रेस को छोड़कर। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृति कब दी थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृति कब दी थी दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने स्वीकृति दी थी 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृति दी थी। दोस्तों अगला सवाल है कि किस शासनकाल में छोटा नागपुर में 36 कर लिए जाते थे।
किस शासनकाल में छोटा नागपुर में 36 कर लिए जाते थे दोस्तों? तो दोस्तों 36 कर लिए जाते थे नागवंशी काल में, ठीक है। कितने कर लिए जाते थे? 36 कर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस स्टेट के राजा के दीवान जग्गू को अंग्रेजों ने विरोधी गतिविधि के कारण झांट दी, ठीक है। किस स्टेट के राजा दीवान जग्गू को अंग्रेजों ने विरोधी गतिविधि के कारण झांट दी थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोराहाट। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है जयपाल सिंह मुंडा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा गांव है? जयपाल सिंह मुंडा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा गांव है दोस्तों? तो दोस्तों ये गांव है टकरा। कौन सा गांव है? टकरा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी है 25%। दोस्तों अगला सवाल है कि मुंडारी पत्रिका, एक मिनट, अगला सवाल है, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि मुंडारी पत्रिका जगड़ सणा का संपादन इनमें से किसने किया था दोस्तों? तो इनमें से किसने किया था? सुशील बग्गे ने किया था, ठीक है। सुशील बागे ने मुंडारी पत्रिका जगड़ सणा का संपादन किया था। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े निर्मल महतो की हत्या कब की गई दोस्तों? तो दोस्तों कब की गई निर्मल महतो की हत्या? 8 अगस्त 1987 को। कब की गई? 8 अगस्त 1987 को झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी 8 अगस्त 1987 को। दोस्तों अगला सवाल है कि रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान किस कुलपति को पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस कुलपति को क्या बोलते हैं पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? रामदयाल मुंडा को। दोस्तों अगला सवाल है कि जनजातीय समाज में प्रचलित धान का संबंध किन किन से है? तो दोस्तों जनजातीय समाज में प्रचलित धान का संबंध जो है गोत्र से भी है, सरनेम से भी है और फसल विशेष से भी है। जवाब हो जाएगा दिए गए सभी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि राज्य में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे प्रदूषित मानी जाती है हमारे दामोदर नदी को ही। अगला सवाल है ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है किस जिले में है? ये दुमका जिले में है। अगला सवाल है झारखंड स्थित किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों झारखंड स्थित किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे कम है तोपचांची का। अगला सवाल है टंगस्टन नामक खनिज का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो दोस्तों टंगस्टन नामक खनिज का उपयोग जो है विद्युत उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कारखाना को तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त होती है दोस्तों? तो दोस्तों तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त होती है? इसे इंग्लैंड से होती है। अगला सवाल है मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद किस सिस्टर ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी थी? तो दोस्तों कौन बनी थी? निर्मला बनी थी। अगला सवाल है झानो हासदा ने किस वर्ष तीरंदाजी में एशियन चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों इन्होंने 2006 में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों अगला सवाल है राज्य प्राप्ति के पूर्व किसने आजसू की संस्थापक अध्यक्ष रूप में काम किए हैं? राज्य प्राप्ति के पूर्व किसने आजसू की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम किए दोस्तों? तो दोस्तों किसने काम किए है? प्रभाकर तिर्की ने। हमारा जवाब हो जाएगा प्रभाकर तिर्की। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि द्वारका नदी तट पर स्थित मंदिरों का गांव किस स्थल को कहा जाता है? द्वारका नदी तट पर स्थित मंदिरों का गांव किस स्थल को कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मंदिरों का गांव कहा जाता है मलूटी को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि जीवन पर्यंत राजनीतिक जीवन में विधानसभा सदस्य रहे किस सदस्य को उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी जनवरी 2005 में? कहता है जीवन पर्यंत राजनीतिक जीवन में विधानसभा सदस्य रहे किस सदस्य को उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या जनवरी 2005 में कर दी थी दोस्तों? तो दोस्तों किसे? महेंद्र सिंह को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि यूरोपियन विद्वान WG आर्थर ने लीला खोराक है खेल नाम से 100 गीतों का संकलन प्रकाशित किया है। यह किस भाषा में है दोस्तों? तो दोस्तों ये कुडुक भाषा में है। किस भाषा में? कुडुक भाषा में है। अगला सवाल है
बम्बुरु नामक पुस्तक मुंडारी भाषा के रचनाकार कौन है? बम्बुरु नामक पुस्तक मुंडारी भाषा के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों कौन रचनाकार है? ये है दुलाय चंद्र मुंडा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के पूर्व डॉक्टर रामदयाल मुंडा किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? अगला सवाल है कि रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने से पहले डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? ठीक है, किस विद्यालय में प्राध्यापक थे दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का विधिवत उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार ने कब की थी दोस्तों? तो दोस्तों इन्होंने कब की थी? इन्होंने 17 जनवरी 1982 को की थी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक संयंत्र की शुरुआत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक संयंत्र की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक संयंत्र की शुरुआत की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है दोस्तों कि कोयले की कौन सी किस्म झारखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है? कोयले की कौन सी किस्म जो है झारखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बिटुमिन्स। कौन से? बिटुमिन्स। अगला सवाल है कि उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड के साथ किस विद्रोही का द्वंद्व युद्ध हुआ जो इतिहास में अंकित है? उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड के साथ किस विद्रोही का द्वंद्व युद्ध हुआ जो इतिहास में अंकित है दोस्तों? तो दोस्तों गया मुंडा। ठीक है, गया मुंडा का गया मुंडा जो विद्रोही थे उनका द्वंद्व युद्ध हुआ जो इतिहास में अंकित है स्ट्रीट फील्ड के साथ। अगला सवाल है, टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चतरा भगत की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो दोस्तों टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे चतरा भगत, उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो उनकी मृत्यु हुई थी 28 वर्ष में। ठीक है, जब वो 28 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, वानगड़ी की परंपरा झारखंड में किससे संबंधित है? तो दोस्तों वानगड़ी की जो परंपरा है ये झारखंड में कृषि कार्य से संबंधित है। किससे? कृषि कार्य से। दोस्तों अगला सवाल है कि छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किनकी भूमिका प्रमुख है? छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किनकी भूमिका प्रमुख है दोस्तों? तो किनकी भूमिका? उपयुक्त सभी की ही। ठीक है, रामदयाल मुंडा की भी, केदारनाथ साहू की भी और SN सिंहदेव की भी। अगला सवाल है कि झारखंड लोक संगीत में प्रयुक्त शब्द कली किसका वाचक है? कली जो है ये किसका वाचक है दोस्तों? तो ये नर्तकी का वाचक है। किसका वाचक है? नर्तकी का। दोस्तों अगला सवाल है, एक मिनट, अगला सवाल है कि झारखंड की पृष्ठभूमि में व्यहित दीकू शब्द किसका वाचक है? झारखंड की पृष्ठभूमि में व्यहित दीकू शब्द किसका वाचक है दोस्तों? तो दोस्तों किसका वाचक है? शोषक वर्ग का। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि टुईला नामक यंत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? टुईला नामक यंत्र का जो प्रयोग है दोस्तों ये किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है टुईला नामक यंत्र का प्रयोग। अगला सवाल है कि सोहराई पर्व के उपरांत किस तरह के मेले का आयोजन गाँव में होता है? सोहराई पर्व के उपरांत किस तरह के मेले का आयोजन जो दोस्तों गाँव में होता है? तो दोस्तों ये डाइर जतरा। ठीक है, डाइर जतरा के तरह के मेले का आयोजन जो है गांव में होता है। अगला सवाल है, जनजातीय समाज में बेड़ा या बेड़ा का इस्तेमाल करता है, यह क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यह क्या है? यह एक प्रकार का गहना है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है? विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए कौन सी योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई है दोस्तों? तो दोस्तों मिड डे मील जो है ये सरकार के द्वारा चलाई गई है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सेवा का अधिकार अधिनियम में नया राशन कार्ड बनाने की सीमा क्या निर्देशित है? तो दोस्तों क्या निर्देशित है? 60 दिन। सेवा का अधिकार अधिनियम में नया राशन कार्ड बनाने की सीमा जो है क्या निर्देशित है? तो 60 दिन की निर्देशित है। अगला सवाल है दोस्तों, कहते हैं कि 34वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में झारखंड का स्थान क्या था दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड का स्थान था 5वां। अगला सवाल है दोस्तों कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का प्रारंभ किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था दोस्तों? किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? अर्जुन मुंडा के काल में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है कि कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन ऐसा कथन है
जो सत है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करम गीत को जो है रचित किया था खुदीराम महतो ने। अगला सवाल है, करिया का संबंध जनजातीय परिवारों से है। करिया है क्या दोस्तों आखिर? ठीक है, करिया का संबंध जो जनजातीय परिवार से है, करिया है क्या दोस्तों? तो दोस्तों ये है एक प्रकार का वस्त्र। क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है करिया। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष धनबाद लॉ कॉलेज की स्थापना की गई? किस वर्ष जो है धनबाद लॉ कॉलेज की स्थापना की गई दोस्तों? तो 1976 में की गई, 1976 में की गई। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि गोंदली नामक फसल किस श्रेणी में रखी जाती है? गोंदली नामक जो फसल है ये किस श्रेणी में रखी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों ये खरीफ फसल की श्रेणी में रखी जाती है। अगला सवाल है, शहीद नागेश्वर महतो की शहादत किस युद्ध में हुई थी? शहीद नागेश्वर महतो की शहादत जो है ये किस युद्ध में हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि तेजस्विनी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झारखंड के किन जिलों से शुरुआत की गई? किस जिलों से प्रारंभ की गई दोस्तों? तो दोस्तों किस जिलों से प्रारंभ की गई? रामगढ़ और दुमका से प्रारंभ की गई है। अगला सवाल है, मंत्र को हम किस साहित्यिक श्रेणी में रखते हैं? मंत्र को हम किस साहित्यिक श्रेणी में रखते हैं? तो दोस्तों हम इसे लोक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं मंत्र को। अगला सवाल है, किस नृत्य में नर्तक के परिधान सैन्य वेशभूषा में रहते हैं? तो किसमें? पैका में। किसमें? पैका में रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि दिए गए में से कौन खेल झारखंड का परंपरागत खेल है दोस्तों? दिए गए में से कौन खेल झारखंड का परंपरागत खेल है दोस्तों? तो दोस्तों भंवरा जो है ये परंपरागत खेल है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंडी जनजीवन में व्यवहृत उपयोग होने वाला गुंगू का निर्माण किस चीज से होता है? तो दोस्तों किस चीज से होता है? ये जो है पत्ता से इनका निर्माण होता है। किससे? पत्ता से, लीफ से। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि दिए गए में कौन वनोत्पाद से संबंधित है? दिए गए में से कौन जो है वनोत्पाद से संबंधित है दोस्तों? कौन वनोत्पाद से संबंधित है? तो केंदू पत्ता भी है, सार बीज भी है और महुआ भी है। हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी वनोत्पाद से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है कि उधवा झील पक्षी विहार राजमहल कौंसिल का संबंध किस जिले से है? ठीक है, उधवा पक्षी विहार राजमहल कौंसिल का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो दोस्तों इसका संबंध है साहिबगंज क्षेत्र से। अगला सवाल है, नाशपाती नामक फल का उत्पादन किस जगह झारखंड में सर्वाधिक है? नाशपाती नामक फल का उत्पादन जो है ये किस जगह झारखंड में सर्वाधिक है दोस्तों? तो किस जगह पे सर्वाधिक है? ये नेतरहाट में सर्वाधिक है। ठीक है, नेतरहाट में सर्वाधिक है नाशपाती नामक फल का उत्पादन। अगला सवाल है, मालतो भाषा को किस भाषाई समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों मालतो भाषा को किस भाषी समूह में रखा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसे जो है किसी में भी नहीं, ठीक है, आर्य भाषा के परिवार में भी नहीं, पोर्टोसलैंड में भी नहीं रखा जाता है और तिब्बत चीनी भाषा के अंतर्गत भी इन्हें नहीं रखा जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा दिए गए में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि विशेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकली थी? विशेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड जो है ये कहाँ से निकलती थी दोस्तों? तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती थी? ये डाल्टनगंज से निकलती थी। अगला सवाल है, झारखंड में किस जगह बिरला कास्टिक एंड केमिकल्स कारखाना स्थापित था? ठीक है, झारखंड में किस जगह जो है बिरला कास्टिक एंड केमिकल्स कारखाना स्थापित था दोस्तों? तो किस जगह में स्थापित था? ये जो है आपके रेहला में स्थापित था। अगला सवाल है कि फूल खुंदी नामक विधि विधान किस परंपरा से जुड़ा हुआ है? फूल खुंदी नामक विधि विधान जो है ये किस परंपरा से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये किस परंपरा से जुड़ा हुआ है? ये मंडा मेला से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मंडा मेला से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहते हैं कि 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड किस स्थान पर रही? तो दोस्तों झारखंड किस स्थान पर रही? ये 16वें स्थान पर रही। किस स्थान पर? 16वें स्थान पर रही झारखंड। अगला सवाल है, मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सी है? ठीक है, मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित जिला है खूंटी। कौन है? खूंटी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है? तो 2012 को जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार इसे दिया गया है।
अगला सवाल है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर क्या है। तो दोस्तों झारखंड में महिला साक्षरता दर जो है ये 55.42% है। कितना है? 55.42%। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बेल्जियम के रहने वाले किस पादरी ने रामकथा पर वृहद शोधकर्ता कार्य किया है। ठीक है, बेल्जियम के रहने वाले किस पादरी ने रामकथा पर वृहद शोधकर्ता कार्य किया है दोस्तों? किसने किया है? कामिल बुल्के ने। अगला सवाल है कि भाग कट्टी की परंपरा किस त्योहार में निभाई जाती है। दोस्तों भाग कट्टी की जो परंपरा है ये कर्मा में निभाई जाती है। अगला है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि होडोपैथी के विशेषज्ञ रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? पीपी हेम्ब्रोम प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को किस मेले का आयोजन वृहद रूप में होता है। तो दोस्तों किस मेले का आयोजन वृहद रूप में होता है? जगन्नाथ मेले का आयोजन जो है ये वृहद रूप में होता है दोस्तों।